साथियों, मैं पवन कुमार उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। यदि उमंग क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बेल बटन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और मेरी वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कृपया अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट फ़ायदा इसका मिल जाए। ठीक है साथियों, तो अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। कल जो हमने क्लास लिया था, जो फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, उसमें हम लोगों ने कल देखे थे जो कितने तरह की पद्धति सिस्टम होता है। जैसे बताए थे हमने, सीजीएस पद्धति होता है, एफपीएस पद्धति होता है, एमकेएस पद्धति होता है, किसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, किसको फ्रेंच पद्धति बोलते हैं, किसको मैट्रिक पद्धति बोलते हैं। ऐसा यूनिट का कहाँ का में वो हुआ था, मीटिंग हुआ था 1971 में, जैसे हमने बताया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। वहाँ पे जो है ना आधारी मात्रक, जिसको इंग्लिश हिंदी में बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, वो सारा जो 7 प्रकार का होता है। जैसे आपको लेंथ, मास, उसके बाद आपको द्रव्यमान, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, जैसे आपको पदार्थ की मात्रा हो गया, उसके बाद ज्योतिकीर्णता हो गया, ये सब सारा हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है, समपूरक कोण होता है, जैसे 2 बताए थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल बोले थे, जिसका मात्रक होता है रेडियन होता है, स्टेडियन होता है। ये सब सारा हम लोगों ने देखा था। ठीक है साथियों, फिर हम लोगों ने कैसे बीमा निकालते हैं, वो बीमा के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब जो हम लोग बीमा निकालने के बाद 4-5 जो था उसका बीमा कैसे निकाला जाता है, डायमेंशनल, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के देखा था। फिर आज से हम फिर सेकेंड क्लास में फिर आज हम लोग सिर्फ बीमा निकालना सीखेंगे। ठीक है, कैसे उसका यूनिट बनाते हैं, निकालते हैं, कैसे इसका बीमा निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि इसका टॉपिक ही है डायमेंशन या बीमा निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे दाब हो गया, प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला, बल बटा क्षेत्रफल होता है। जैसे फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। एरिया क्या होता है, एरिया का होता है आपको लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मास को होता है, इसका यूनिट निकालेंगे, यूनिट जो निकालेंगे इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। एक यूनिट जो होगा इसका जो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं, फिर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, किसके लिए, प्रेशर के लिए। ठीक है, अब इसका फिर बीमा कैसे निकालेंगे, सिंपल है। जैसे हम लोगों ने कल बताए थे, द्रव्यमान के लिए मास यूज करेंगे, मास को m द्वारा सूचित करते हैं। जैसे टाइम को जो है ना आपको t से सूचित करते हैं बीमा निकालने के लिए। फिर जैसे हो गया आपको लेंथ के लिए L, कैपिटल L का हम लोग यूज करते हैं। इसी सब को मिला के बीमा कैसे डिफाइन किया जाता है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे बीमा इसका क्या हो गया, आपको दाब क्या होगा, जैसे फोर्स अपॉन एरिया होता है। जैसे इसका फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास जैसे द्रव्यमान के लिए m यूज करेंगे, और एक्सीलरेशन पहले वाली क्लास में, कल जो हमने क्लास लिया था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि LT-2 होता है। ठीक है, एरिया का L स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे L स्क्वायर है, A स्क्वायर कट जाएगा एक L से। ठीक है, ये यहाँ बच क्या जाएगा, यहाँ m है, ये m बच जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे में जो L नहीं, कुछ तो पावर 1 है वो ऊपर जाएगा, तो उसका पावर -1 हो जाता है। ठीक है साथियों, तो m L का पावर -1 t का पावर -2 होता है। ये हो जाएगा किसका, आपको दाब का इकाई, और इसका बीमा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं घनत्व पे। घनत्व क्या होता है, जिसको डेंसिटी हम लोग बोलते हैं। डेंसिटी क्या होता है, आपको द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये इसका परिभाषा भी, डिफिनीशन भी होता है डेंसिटी का। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट होगा, मास के लिए हम लोग केजी का यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए हम लोग मीटर क्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका आपको ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग अब इसका डायमेंशन, डेंसिटी का जो है ना डायमेंशन निकालेंगे। जैसे द्रव्यमान के लिए ऊपर में द्रव्यमान है तो इसके लिए m यूज होगा, और नीचे आयतन है तो इसके लिए L की यूज होगा। जो फाइनली जो बनेगा mL का पावर -3। जो चीज जो नहीं आता है, जो टर्म, जैसे यहाँ पे टाइम वाली जो है ना टर्म का बात नहीं हुआ है, तो t के पावर 0 मान लेंगे। ये कंप्लीट इसका डायमेंशन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग क्या सॉरी फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव, देखेंगे सरफेस टेंशन को देखेंगे। बल बट्टा लंबाई होता है, क्या होता है, बल बट्टा लंबाई होता है। बल के लिए या F/L होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है।
तो इसका जो आपको यूनिट जो हम लोग निकालेंगे, इसका यूनिट बीमा हो जाएगा। बल के लिए बल का तो फार्मूला भी जस्ट हम लोग कल देखे थे कि ml/t-2 होता है और लंबाई का l होता है, ठीक है। ये लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा क्या, m होगा, l कट गया तो l जिसका टर्म यूज नहीं होगा या पूरा कट जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके पावर में 0 देते हैं, मतलब यानी कि इसका लिखे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, ठीक है। ये m l पावर 0 t पावर -2 ये हो जाएगा इसका सरफेस टेंशन का ये बीमा हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब इसका जो इकाई निकालेंगे सिंपल, यहाँ पे देखो बल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इकाई जो निकालेंगे केजी, जैसे बल का क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट होगा पृष्ठ तनाव का, बल के लिए क्या यूज करते हैं न्यूटन, ठीक है। लंबाई के लिए क्या होता है मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा इसका आपको पृष्ठ तनाव का ये यहाँ पे आपको इसका इकाई ऐसा इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसका, कार्य का देखेंगे, वर्क का देखेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, बल इंटू विस्थापन होता है, क्या होता है बल इंटू विस्थापन होता है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है इकाई होगा आपको न्यूटन मीटर हो जाएगा, क्या न्यूटन मीटर हो जाएगा, बल के लिए न्यूटन, और विस्थापन क्या होगा एक प्रकार का लेंथ है तो उसके लिए क्या होगा मीटर, ये ऐसा यूनिट हो जाएगा। यदि उसका जो है ये वाली यूनिट जो करेंगे तो बल के इसका होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए m हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनली केजी मीटर का होल स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, ये इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगा। जनरली जो हम लोग ऐसा यूनिट जो यूज करते हैं, आपको जनरली जो आपको यूज दिखने को मिलेगा ये नोमेंक्लेचर सब में जूल होता है, क्या जूल होता है। जूल को जो है ना जे के द्वारा जो है ना सूचित करते हैं, ठीक है, जूल को कार्य का, ठीक है। लेकिन ये भी यूनिट होता है, ये भी यूनिट होता है, ये भी यूनिट होता है, और इसके लिए जो है ना क्या कहते हैं हम लोग जो यूज करते हैं उसमें जूल का यूज करते हैं, ठीक है। कार्य हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, और इसका जो है ना बीमा देखेंगे। अब क्या देखेंगे, उसका बीमा देखेंगे कार्य का बीमा क्या होगा, जैसे बल क्या होता है ml/t-2 होता है और विस्थापन का l होता है, ठीक है। ml ये l और ये l, तो l का पावर 2 हो जाएगा, ml का पावर 2 t-2 ये किसका हो जाएगा बल का। ये बहुत पूछता है कार्य कर रहे हैं ना, आपको यूनिट तो कम, यूनिट को भी सबको पता रहता है, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ना, डायमेंशनल फार्मूला ये बराबर पूछ देता है इसका, ठीक है। बहुत सारे एग्जामों में डायरेक्ट पूछ देता है, ऑप्शन कुछ दिया रहेगा, इसमें से एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, ठीक है। अब क्या हम लोग देखेंगे शक्ति का, पावर देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, पावर का देखेंगे, पावर मतलब शक्ति, उसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, क्या होता है जिस कार्य बटा समय हो जाएगा, क्या साथियों कार्य बटा समय देखेंगे, ठीक है। तो कार्य का क्या, जस्ट हम लोग ऊपर में क्या देखें, कार्य का क्या होता है जूल होता है, टाइम क्या होता है सेकंड होता है, क्या होगा उसका ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड होगा, या उसको कार्य का पावर का जो है ना शक्ति वाट भी होता है, दोनों यूनिट होता है, दोनों ऐसा यूनिट ही है, वाट भी और जूल पर सेकंड भी, दोनों का यूज। अब देखना है ऑप्शन में क्या दिया रहता है, जूल पर सेकंड दिया रहता है कि वाट दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना ऑप्शन सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, अभी जस्ट हम लोग कार्य का यहाँ पे देखे हैं, कार्य का यहाँ पे हम लोग फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाले थे, ml का पावर 2 t-2 होता है। यही यहाँ पे कार्य के लिए डायरेक्ट हम लोगों ने कार्य का कैसे निकाले ये तो बताया हुआ है यहाँ पे 12 नंबर पे। अब 13 नंबर में कार्य के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर दिए क्या, ml का पावर 2 t का पावर -2, और नीचे में क्या है समय है मतलब टाइम है, टाइम के लिए t यूज करते हैं, ये t फिर ऊपर जाएगा ml का पावर 2 t का पावर -3 हो जाएगा किसका शक्ति का। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे साथियों, डायमेंशन भी देख लिए, ml का पावर 2 t का पावर -3 हो जाएगा आपको शक्ति का, और इसका जो है ना आपको जैसा यूनिट होगा जूल पर सेकेंड या वाट होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर पे देख लीजिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं क्या 14 नंबर पे गुरुत्वाकर्षण विभव क्या होता है, गुरुत्वीय विभव देखते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है कार्य बट्टा द्रव्यमान होता है, ठीक है, क्या कार्य बट्टा द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। तो कार्य का क्या होता है जूल होता है, द्रव्यमान का क्या होता है यहाँ पे केजी होता है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा
आपको यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय जो विभव होता है उसका इकाई हो जाएगा जूल पर केजी हो जाएगा। इसका बीमा क्या होगा, अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कार्ड के लिए ml का पावर 2 t माइनस 2 और m का m हो जाएगा, ये m से ये m कट जाएगा, यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा इसका आपको नहीं कुछ m का पावर 0 l का पावर 2 t का पावर माइनस 2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा किसका, गुरुत्वीय विभव का हो गया। ठीक है साथियों, यहाँ पे गुरुत्वीय विभव को अब अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे किसका कि आपको बल आघूर्ण का क्या देखेंगे, बल आघूर्ण का देखेंगे। ठीक है, क्या बल आघूर्ण को देखेंगे। क्या देखेंगे साथियों, बल आघूर्ण का देखेंगे, टॉर्क का। ठीक है, तो बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या साथियों, बल आघूर्ण जिसको इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, जैसे मान लो चलो कि घूर्णन मान लो इस साइड मिटा देते हैं साथियों, इस साइड मैं थोड़ा मिटाता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, जैसे हो गया क्या, यहाँ पे मान लेते हैं घूर्णन अक्ष इस चीजों पे मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी चीज घूम रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये होगा ये लंबवत दूरी क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे है कि बल, इस पे कितना बल लगा है, मान F फोर्स लगा के मान लेते हैं कितना न्यूटन का, मान लेते हैं यहाँ पे कि 10 न्यूटन का बल हमने लगाया है, किस डायरेक्शन में है, सर्कुलर वे, मतलब घूर्णन किसी एक सर्कुलर पाथ पे कोई भी चीज मूव कर रही है। तो इसका जो लंबवत दूरी ये होता है, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो यहाँ पे बात की, उस डिस्टेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो बल हमने 10 मीटर लगाया, वो 10 मीटर बल हो गया और उसकी लंबाई कितना लंबाई तक जा रहा है, ये इसकी यहाँ पे लंबवत दूरी की बात हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस चाहे सर्कुलर डिस्टेंस रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहे, स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस रहे, डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स के लिए न्यूटन यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मीटर यूज होगा, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा किसका, बल आघूर्ण का, टॉर्क का। ठीक है, और इसका जो बीमा निकालेंगे, तो बीमा ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुका है बल का कि ml/t-2 होता है फोर्स का, और जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके लिए l का यूज करते हैं। इसका फाइनल जो हो जाएगा आपको, फाइनल जो फार्मूला हो जाएगा आपको ml का पावर 2 t का पावर -2 हो जाएगा, बल आघूर्ण का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग क्या देखेंगे, आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। एक्चुअली में जो होता है, ये ग्रेविटेशनल का जो फार्मूला होता है F इक्वल टू होता है G इंटू, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, G क्या हो गया, G यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका जो आपको फॉर्मूला होता है G इंटू M1 इंटू M2 इंटू डी स्क्वायर, तो जैसे मान चलो यहाँ पे समझा करो, जैसे यहाँ पे F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R स्क्वायर बोलो या D स्क्वायर बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई मान, यहाँ पे कोई बॉडी M1 है, यहाँ पे कोई बॉडी M2 है। ठीक है, तो ये दोनों का बीच का डिस्टेंस D होता है। ठीक है, तो उसी का जो है आपको जो फोर्स होता है, जो इसका दूरी होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो मास का दोनों का बॉडी का जो द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है, फोर्स का क्या होता है, आपको फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो दूरी होता है इसका वर्ग का ये होता है। खैर बात, ये ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपको इसका जी का कांस्टेंट वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर जो होता है, ये सब सारा हम लोग डिटेल में यहाँ देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या देख रहे हैं, आपको इसका यूनिट देख रहे हैं, उसका फॉर्मूला देख रहे हैं, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बीमा कैसे निकालते हैं, बस ये भी 3 चीजों पे हम लोग को फोकस करना है। ग्रेविटेशन आप लोग को एक चैप्टर ही है जिसमें डिटेल में हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर G का हम लोग कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो G का जो कांस्टेंट निकालेंगे तो G इधर बाहर आ जाएगा, F इंटू देखो इनवर्सली जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F इंटू डी स्क्वायर इंटू M1 इंटू M2 हो जाएगा। ठीक है, तो G F के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, इकाई देखते हैं। F के लिए यहाँ पे देखो न्यूटन का यूज करेंगे, डिस्टेंस क्या है, दूरी है, तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में M1 M2 जो है वो द्रव्यमान होगा, तो इसके लिए 1 kg, इसके लिए 1 kg। ठीक है, दोनों का जो यूज करेंगे कितना हो जाएगा,